कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृद संमितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थेव गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तर वर्णना निपुणं कविकर्म तत्कान्तेव सरस्तापादेनाभिमुखीकृत्य रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्युपदेशं च यथायोगं कवेश हृदयस्य करोति इति सर्वथा तत्र यतनीयम्। समझ रहे हो ना? कहा कि देखिए, मैंने कहा कि परम आनंद की अनुभूति तथा राजाज्ञा के समान, राजाज्ञा उपदेश शैली तीन प्रकार की बताई। एक तो राजाज्ञा, राजाज्ञा के समान शब्द प्रधान, वेद आदि शास्त्रों से विलक्षण, और कहा मित्र वचन के समान अर्थ प्रधान, पुराण और इतिहास आदि से विलक्षण, शब्द और अर्थ दोनों के गुणी भाव के कारण, मतलब न शब्द की प्रधानता हो न अर्थ की प्रधानता हो, केवल रस के साधक व्यंजन व्यापार की प्रधानता के द्वारा। तुम उठा के बता। वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि के से विलक्षण जो लोकोत्तर वर्ण निपुण शैली में निपुण कविकर्म काव्य है, वह स्त्री के समान क्या है? स्त्री के समान, स्त्री के समान सरसता, मतलब सरस बना करके राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, ये कह रहे हैं। रावण आदि इत्यादि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसी यथायोग उपदेश आवश्यकता अनुसार कवि तथा सहृदय पाठक दोनों को कराता है काव्य शास्त्र। इसलिए काव्य की रचना तथा उसके अध्ययन में अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ये तो इसकी मोटी मोटी बात है। अब विचारणीय बिंदु ये है कि उपदेश शैली तीन प्रकार की होती है। उपदेश शैली तीन प्रकार की होती है। एक तो इसमें लिखा है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य के प्रयोजन में यश धन तथा अन्य प्रयोजन के साथ कर्तव्य का जो बोध होता है, इनका भी उपदेश करना इस शास्त्र का प्रयोजन है। वेद शास्त्र इतिहास पुराण आदि की रचना मनुष्यों को शुभ कार्यों में प्रवृत्त करने के लिए और अशुभ कार्यों से निवृत्त होने के लिए की गई है। परंतु काव्य की उपदेश शैली इन सबसे विलक्षण है। ठीक है? जैसे वेद जो है, वेद में राजाज्ञा के समान कहा, प्रभु सम्मित। राजा की आज्ञा है कि गोली मार दो, तो वहां ये नहीं सोचना है कि गोली कैसे मारे, क्या मारे, गोली मार दो। लड़ाई के मैदान में लोग जाते हैं, वहाँ जब आदेश होता है गोली चलाओ तो गोली चलने लगती है, लाठी चार्ज करो तो लाठी चार्ज होने लगता है। वहाँ ये विचार नहीं होता है। तो वेद जो हैं वो शब्द प्रधान होते हैं, तो वो जैसा शब्द आदेश कर रहा है उसका अक्षरशः पालन करना है, वहाँ विचार आपको नहीं करना है। और इतिहास पुराण जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं वो मित्र के समान होते हैं। उसमें तो अक्षरशः पालन नहीं करना होता, लेकिन उसके तात्पर्य इनका किस अर्थ में तात्पर्य है वो अर्थ प्रधान होता है। तो कहा काव्य शास्त्र जो होता है वो कांता सम्मित तयोपदेश। कांता माने जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष को किसी काम में प्रवृत्त करती है तो पहले उसको सरस बना कर कहते हैं ना कि नारी समझावे चतुर होई जे बालम, लोग कहते हैं। स्त्री जब कोई चीज कहती है तो पुरुष नहीं भी करना चाहता तब भी वो करता है। जी, वो कह दे कि हमको ये चाहिए, तब हम क्या नाम से आपकी बात मानेंगे, तो देखा वो हिमालय कूद जाएंगे। सही है। आदमी की है ना
स्त्रियों का मतलब वो स्त्रियां जो काम किसी से नहीं होता, स्त्रियों से होता है। तो ये उपदेश शैली जो है न शब्द की प्रधानता है काव्य शास्त्र में, ना अर्थ की प्रधानता है। शब्द और अर्थ वहां पर गौण हो जाते हैं, समझ रहे हो नहीं? तो वेद शास्त्र आदि शैली प्रभु संबित शब्द प्रधान होती, राजाज्ञाएं जैसे राजकीय विधान में शब्द प्रधान होते हैं। ठीक है जी। और इतिहास पुराण वेद आदि के समान शब्दों की प्रधानता तो नहीं होती है, लेकिन अर्थ पर बल दिया जाता है। लेकिन हमारा जो उपदेश शैली है, ये कांता संहिता जो है, ये न शब्द की प्रधानता होती है, न अर्थ की प्रधानता होती है। शब्द अर्थ दोनों गुणी भाव होकर के केवल रस की प्रधानता इसमें होती है जी। रसांगभूत इसमें है ना जी। रसांगभूत व्यापार प्रवणतया, व्यापार रस की प्रधानता होने के कारण, ठीक है ना जी। कहा कि रस की प्रधानता होने के कारण ये कांता संहिता उपदेश शैली में इसको रखा गया है। क्योंकि जब स्त्री किसी पुरुष को किसी काम में प्रेरणा जब देती है तो कांता संहिता, न वहाँ शब्द की प्रधानता है न अर्थ की प्रधानता है, समझ रहे हो ना? दोनों को गुणी भाव करके काव्य की उपदेश शैली को कांता संहिता जी शैली में रखा गया है। तो इसलिए काव्य को पढ़ने में कहा, काव्य फिर पढ़ना क्यों चाहिए? कहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी हमें ज्ञान होता है। कहा कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। जी। रामेण तुल्यम रामादिवत जी। रावणेन तुल्यम रावणादिवत तेन तुल्यम क्रिया चेदवती तेन सूत्रेण तृतीयार्थेन तुल्यार्थे वति प्रत्यय। जी। जी। तो यहाँ पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह आचरण करना चाहिए, मतलब एक पत्नी व्रत होना चाहिए जी। मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए जी। गुरु और गुरुजनों बड़ों के वचनों का आदर करना चाहिए जी। ये सब मर्यादा है ना जी। दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए जी। जी। जो समाज के कमजोर व्यक्ति हैं उनकी सहायता करनी चाहिए जी। जी। राक्षसों से जो परेशान हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये ना हो जी। जी। ये और रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। तो रावण भी तो बड़ा विद्वान था, क्यों नहीं करना चाहिए? कहा कि रावण में सारी चीजें थीं लेकिन पर स्त्री अपहरण नहीं करना चाहिए। ऐसा कुकृत्य करोगे कि दूसरे की स्त्री का हरण करोगे तो जान से मार जाने वाली काम करोगे ना। तो ये इस तरह के कार्यों को नहीं करना चाहिए। बड़े विद्वान हो लेकिन आचरण अच्छा नहीं है तो फिर आप सम्मान नहीं पाओगे जो पाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आचारहीना न पुनन्ति वेदा, आचरण से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रावण में सारी चीज़ें थी लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति थी। मर्यादित काम नहीं करते थे। पर स्त्री अपहरण करोगे तो वह आदरणीय नहीं होता है, अनुकरणीय नहीं होता है। तो ये काव्य शास्त्र हमें ये भी बताता है कि आज भगवान राम के समान हमें आचरण करना चाहिए। रावण के समान हमें आचरण नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं? तो इसलिए जो है काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र को हमें अध्ययन करना चाहिए, ठीक है ना? ये काव्य शास्त्र के जब कोई पूछे कि काव्य पढ़ने का क्या प्रयोजन है तो काव्य शास्त्र के पढ़ने के यही सब प्रयोजन है, ये सब बताना चाहिए। क्योंकि इसमें यथा योगम या यथा योग उपदेश, माने आवश्यकता अनुसार, ठीक है ना? कवे सहृदय से, यहाँ देखा कवि तथा सहृदय का है। सहृदय किसे कहते हैं? पाठक, जो कहने का मतलब कवि काव्य के तत्व का जो जानकार है या काव्य की रचना जो करता है वो तो कवि है।
तो कहा कि काव्य की रचना तथा उसके जो अध्ययन करने वाले हैं, काव्य शास्त्र का जो अध्ययन करने वाले हैं, जी। तो सहृदय माने पाठक, काव्य का जो पाठ करता है, इन दोनों को कराता है। कौन? उपदेश दोनों को कराता है, ठीक है ना। और इसलिए काव्य की रचना तथा उसके अध्ययन में हम सभी को, जो काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ लोग हैं या रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको अवश्य इस काव्य शास्त्र को पढ़ने में प्रयत्न करना चाहिए। समझे ना जी। हाँ, तो जब प्रयत्न करेंगे तभी तो इसके मर्म को समझेंगे। जी। मेले में वही, मेले का